नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्यों कहता हूं कि 2021 के अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए लोगों की गिनती नरसंहार में होनी चाहिए। वैसे तो मरने वालों की गिनती तक नहीं हो रही। अब इन लाशों से किसी की आस्था आहत नहीं होती है। कितनी बेईमानी हो गई। कोई गरज नहीं रहा है, कहीं छींटे नहीं पड़ रहे। भारत का नागरिक ऑक्सीजन के बगैर तब भी तड़पा तड़पा कर मारा गया जब तमाम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहसें चल रही थी। भारत को विश्व गुरु बना देने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रोपेगेंडा आज अस्पतालों के बाहर छितराया हुआ है। जहां कोई बाप, जहां कोई बेटा, जहां कोई माँ, जहां कोई पत्नी चिल्ला रही है कि उसे इलाज नहीं मिला। जरूर किसी नए इवेंट की तैयारी हो रही होगी ताकि नए नारे के साथ जनता के बीच आया जा सके। जैसे पिछले साल जब लोग बर्बाद हो गए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लाया गया था। ऐसा कुछ जल्दी आएगा, लेकिन आपके अपने जिन्हें ऑक्सीजन के बगैर मरना पड़ा वो नहीं आने वाले। इतना शर्मनाक और क्रूर समय इससे पहले कभी इस देश ने नहीं देखा होगा। कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी शमशान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा। हमने यही तो किया ना। जो किया तो भुगतो फिर। आम हिंदुस्तानी इसीलिए भुगत रहा है कि आपने ना जाने कैसों कैसों को वोट देकर माननीय बना दिया, सत्ता हाथ में थमा दी, और बंदर के हाथ में उस तरह आएगा तो क्या करेगा। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपने अपना वोट खुद लुटवाया है तो खुद भुगतिए। मर सड़कों पे रहा है आम आदमी। आज अगर कोरोना हो जाए हमको तो इलाज नहीं है, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। अगर आप खुद से सही हो गए तो ठीक है, वरना भगवान राम ऊपर मिलेंगे। ये स्थिति है। जिस तरीके से एक साथ गुट के गुट में लाशें जलाई जा रही हैं, वो तस्वीरें देखकर दिल रोता है। खुद पे शर्म आती है कि हमने किनको चुना। हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ गायब हैं? आसपास विधायक संसद कोई नजर नहीं आता। सवाल मेरा ये है, मैं लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने आसपास नजर घुमाइए और आपका जनप्रतिनिधि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने गणमान्य महानुभाव बनाया, माननीय बनाया, आदरणीय बनाया, वो इस दुख की घड़ी में आपके आसपास है कि नहीं है? अगर दुख की घड़ी में आपके आसपास वो नहीं है तो आप दोषी हैं कि आपने ऐसे निकम्मों को, ऐसे नाकाबिलों को वोट दिया। और सियासी भाषणों पर और दिखावों पे ना जाना, सियासी भाषणों और दिखावों पे ना जाना। अपनी और अपनों की जान खुद है बचाना। भगवान राम को याद करो। जिंदा रह गए तो कोरोना काल के बाद मुलाकात होगी, बात होगी, और अगर निकल लिए इस निकम्मे सिस्टम की मेहरबानी से तो ऊपर मिलेंगे। फिर या तो जन्नत मिलेगी, या दोजख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, या नरक मिलेगा, देखा जाएगा। लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं यहाँ जमीन पर, वो नरक से कम नहीं है। सुनी होगी 109 वर्ष पहले 1912 में जब टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टानों से टकराया था, तब बर्फ के बहुत सारे टुकड़े इस जहाज में आकर गिर गए थे। और तब इस जहाज का कप्तान लगातार चेतावनी देता रहा, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बर्फ के इन टुकड़ों से खेलते रहे और आखिर में ये पैसेंजर्स खेलते खेलते ही समुद्र में इस जहाज के साथ डूब गए। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्या हमारे देश की मौजूदा स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही हो गई है? आज हम इसी पर आपसे बात करेंगे। हाय 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 हाय। और आजकल आप लगातार सुन रहे होंगे कि अगर लोगों को कोरोना वायरस के मामूली लक्षण भी हैं तो वो भी अस्पताल में जाकर सीटी स्कैन करवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट RT-PCR टेस्ट में कई बार पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन सीटी स्कैन की जांच में ये पकड़ा जाता है। लेकिन अब जो नई स्टडी आई है वो ये भी कहती है कि मामूली लक्षण होने पर आपको सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, और एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे कराने के बराबर होता है रेडिएशन के मामले में। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको कब एक्सरे कराना चाहिए, कब आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, कब आपका काम सिर्फ RT-PCR टेस्ट से ही चल जाएगा और कब आपको किसी भी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। और आजकल आपको चारों तरफ से सिर्फ बुरी खबरें मिलती होंगी। मृत्यु की खबरें मिल रही हैं, शोक की खबरें मिल रही हैं, और मृत्यु की खबरें तो इतनी मिल रही हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अब एक सूचना भर बनकर रह गई है। इसलिए आज के माहौल में जहां चारों तरफ डर है, चारों तरफ अंधेरा है, हम आपको कुछ ऐसी खबरें भी दिखाएंगे जिससे आपका मूड बदलेगा, जिससे आपके मन में उम्मीद की नई किरण जागेगी। मैं नहीं मानता। एक खबर हमारे पास आज जापान से आई है, जहां वहां की 60 से 90 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अब एक नया ग्रुप बनाया है और वो खुद चीयर लीडर्स बन गई हैं। ऐसे समय में आज आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। चुप! चुप!
मच्छर की झाड़ गांडू मर्दी कूद तेरी टकटों के सौदागर